कि मैंने इस चीजों को अपने आंखों से देखा है, तो मैं इन चीजों को मानता हूँ। तो क्या ये आम लोगों के लिए खतरा भी हो सकता है, या ये मतलब एक वे सामान्य पूजा ही है जैसा वो अपने घरों पे करते हैं? नहीं नहीं, ये विशिष्ट पूजन है जो प्रकारिक ब्रह्मांड की ऊर्जा जिस रूप में भी हम उसको लेते हैं, देवी के रूप में, शिव के रूप में, विष्णु के रूप में, जो भी हमारा देव समुदाय है उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, क्योंकि हम तो जानते हैं कि देवता हमारे अंतरिक्ष में बसते हैं, ये उसी बात को साबित करता है कि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतिनिधि है और हम भूमंडलीय ऊर्जा के प्रतिनिधि। तो ये पूजा अति विशिष्ट पूजा है, ये सामान्य पूजा नहीं है जो घरों में आप उपासना करते हो। ये साधना, तो साधना और उपासना अलग अलग तत्व है, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग प्रणाली है। ये कि मतलब मैंने देखा है कि बहुत से लोग आते हैं, अपनी पीड़ा से बताते हैं और आप उसका समाधान दो, तो ये आप कैसे चमत्कार करते हैं? ये चमत्कार नहीं, शरीर पंच तत्वों से बना और अघोर साधना पंच तत्वों, पंच महाभूतों की साधना। आपके भीतर जब किसी तत्व की कमी होती है, आपका पित्त कमजोर हो गया, आपका खाना नहीं, और आपने बड़ी प्राचीन प्रणाली आजकल उसको हीलिंग कहते हैं, और हमारे ग्राम देहात में कहते थे झाड़ दी। क्या झाड़ दी? उस तत्व को झाड़ दिए जो आपको कमजोर कर रहा है। हीलिंग मतलब दोनों की बातें अलग अलग, दोनों की प्रणाली अलग है। हीलिंग मतलब भर दी, जो तत्व कम था उसको पूरा कर दिया और जो गड़बड़ करना था उसको हटा दी। इसी को आप झाड़ना और हीलिंग मान सकते। तो हम जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस परम तत्व से प्रार्थना करते हैं, उस महादेव से प्रार्थना करते हैं, और सामान्य जीवात्मा जो ईश्वर से उतना गंभीरता से नहीं जुड़ पाया उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो भगवान की, महादेव की कृपा से वह तत्व उसके भीतर आवश्यक भरता है, उसका मनोबल बढ़ता है, उसकी आत्मशक्ति बढ़ती है और वो अपने संकटों से स्वयं लड़के मुक्त हो जाता है। हम तो केवल मार्गदर्शक, आप इसे चमत्कार मान। कहा गया था एक बार और